आज का टॉपिक है आपका एमएमसी फेज 10। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाँ, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन आपका चल रहा था इसके अंदर, याद होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर का आपका आज का टॉपिक है सिंगल और डुअल एरिया ऑफ। नहीं नहीं, ये थोड़ी है, ये तो कल का था, सॉरी। क्या बता दिया मैंने, क्या था? हाँ, मल्टीपल लिक्विडिटीज इसके अंदर का आज का टॉपिक है आपके पास। द मल्टीपल लिक्विडिटीज, ट्रेंड के साथ चलने का मतलब है। ठीक है, अब शांत हो जाओ, कोई सवाल मत पूछो। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अब जो शुरू हो चुका है ना आपका, ये जो फेज 10 के बाद के कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेशंस होती हैं। भाई, जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेशन होती है, जैसे लेजर क्या होता है, सीएजीआर क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या हो, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो ऐसे ही मैं आप यहाँ पर फेज 10 के बाद जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं तुम्हें अपनी रिसर्च के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कैसे मार्केट से रिलेट करते हैं वो अलग बात है। जैसे कल मैंने आपको रिलेट करके दिखा दिया, वैसे तो रिलेट करता नहीं, लेकिन फिर भी। तो इसमें आपके सामने आती हैं पैरासाइट कैंडल्स, जिनको मैं बोलता हूँ द पैरासाइट कैंडल्स। ये एब्जॉर्प्शन के लिए काम करती है। जैसे मान लो मैं आपको गेमिंग आपको आपने मैं जैसे मैं आपको बताया था कि जो आप गेम खेलते हैं, ठीक है, ग्रेसिंग का कभी गेम खेला होगा, तो उसके अंदर जब भी हम लोग गाड़ी को भगा रहे होते हैं, इमेजिन करो हम चला रहे हैं और एकदम से गाड़ी में क्या होता है कि हम लोग नाइट्रो यूज़ कर लेते हैं। और जब नाइट्रो यूज़ करते हैं तो वो एकदम भागती है ना, एकदम से भाग जाती है, बहुत तेज़ भाग जाती है। और जब नाइट्रो खत्म होती है तब क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो हमें पता लगता है कि नाइट्रो यूज़ करने के बाद उसकी स्पीड 200 नहीं, मान लो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। और फिर बाद में जैसे ही उसकी नाइट्रो खत्म होती है, वो स्पीड एकदम से कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, और उसकी नाइट्रो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ताकि दोबारा हम लोग इस नाइट्रो को यूज़ करें। और जैसे ही नाइट्रो एक लेवल पे पहुंचती है, नाइट्रो यूज़ करते स्पीड एकदम बढ़ जाती है, और फिर दोबारा वो स्पीड उतनी ही आती है जितनी नाइट्रो अपने अंदर एब्जॉर्ब होती है। नी कैप के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। द मार्केट, जिसके अंदर मार्केट चल रही होती है फुल स्पीड के बेसिस पर, और एकदम से उसके अंदर एक रिजेक्शन आ जाते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो एब्जॉर्प्शन, जैसे हम लोग कहते हैं। अब यहां पर मार्केट अपना एब्जॉर्ब कर रही है द नेगेटिव लिक्विडिटीज को हम लोग बोलते हैं, और फिर दोबारा से उतनी चली जाती है। तो ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी एरिया, और ये हर बार चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे 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 वो अपने आप को यूज करता रहता है नाइट्रो, कब कार की पावर कमजोर हो जाती है क्योंकि इंजन गर्म होने लग जाता है। यहां पर डिमांड की पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो, भाई मान लो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो ओवरबॉट के पास पहुंचने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे तो ओवरबॉट के पास पहुंचेगी, उसकी अपनी डिमांड एरिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिमांड खत्म हो जाएगी, तो जो लिक्विड, जो यहाँ नाइट्रो है, जो यहाँ पर रिवर्स लिक्विडिटी है, वो भी कम हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तब आता है बवाल, एकदम से फिर फटती है, एकदम से नाइट्रो एकदम फट जाती है, और फिर वो ट्रेंड को उल्टा करने लग जाती है इस तरीके। तो क्या होता है इस तरीके से, जब मार्केट, आपने देखा होगा ये ज्यादातर केसेस में होता है जब मार्केट ट्रेंड पकड़ लेती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे सामने एक पीनट बना हुआ है, और पीनट बनाने के बाद मार्केट में एकदम से भूचाल आता है, और फिर वो नीचे नहीं आती। हम यहाँ सोचते हैं कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आए, क्योंकि पिछली डिमांड यहाँ की डिमांड से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में आ जाता है एक हैंगिंग मैन। एग्जाम्पल के, भाई हैंगिंग मैन रेड होता है ना, तो रेड का मतलब क्या, मार्केट अपने आप को नीचे लेके आई और फिर थोड़ा ऊपर जाके बॉडी को क्लोज कर देती है। एक और हैंगिंग मैन बनाती है मान लो, नहीं तो मैं कह रहा हूं यहीं से ही मार्केट अपने आप को फिर से बूस्ट कर देती है, उतना ही जितना इसने एब्सॉर्ब किया होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ए सेंट्रल एरिया, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नी कैप।
जिसकी जिसका कॉन्सेप्ट आज से 3 महीने पहले मैं लाइव स्ट्रीम पे समझा चुका हूं। अब यहां से मार्केट में लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है। अब ये कैंडल एक पैरासाइट की तरह काम करती है, जैसे कि जोंक खून चूस लेती है पूरी ट्रेंड का। इतने से हिस्से में इसके पास इतनी लिक्विडिटी आ जाती है तो दोबारा से बूम मार देती है। सोचो, इतना सा हिस्सा पहले वाले ट्रेंड के बराबर जो है मूवमेंट दे देता है। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है ट्रेंड के पास। समझ आया? यूएसडी जेपीवाई में आज के दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, दबा के तुम्हें ऐसी मूवमेंट दिखेगी। और जब लिक्विडिटी अब कैसे आती है, ये कैसे काम करती है कि भाई जितना ट्रेंड बना था यहां से यहां तक, उतना ही ट्रेंड फिर यहां से लेके यहां तक बन जाता है। फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और इस बार शायद कम हो, पहले से भी थोड़ी और कम हो जाए, कमजोर हो जाए, लिक्विडिटी ज्यादा ना मिल पाए इसको, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ना हो, इसका नाइट्रो खत्म हो गई हो मान लो, नाइट्रो उसके बाद इतनी नहीं है, उसका इंजन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं। अब ये अपनी अपनी लिक्विडिटी को कम, लिक्विडिटी कम मिल गई तो अब इसे बूस्ट भी कम मिलेगा। एंड देन ये अपनी पहले से भी डिमांड आधी करती है, यहाँ कमजोरी हमें लग जाती है। अब गाड़ी कमजोर हो चुकी है, हमारा ट्रेंड कमजोर, अब इसके बाद इतनी पावर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये क्या करती है, एकदम से गिरना शुरू कर देती है, एकदम गिरना शुरू कर देती है। और अगर ये अपने आप को संभाल ले तो अगली कैंडल दोबारा से रिकवर कर देती है, नहीं तो अगर रिकवर नहीं कर पाए तो यहाँ गैप आ जाता है और फिर मार्केट अपने आप को दोबारा से नीचे लाना शुरू कर देती है, और फिर एकदम से यहाँ ब्लास्ट मचता है मार्केट का, सारी की सारी लिक्विडिटी रिवर्स हो जाती है। और ये कैंडल्स पैरासाइट की तरह काम करती हैं, ट्रेंड से चिपक जाती हैं और ट्रेंड को एक्स्ट्रा पावर नेक्स्ट मूव में देना शुरू कर देती हैं। तो दीज आर द पैरासाइट कैंडल्स, मैंने इनको इन ट्रेंड्स के अंदर बोला है, और हम इनको यूज कर सकते हैं एज ए सेंट्रल जोन के फॉरवर्डिंग एरिया के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको इसको दिखाता हूं कैसे दिखता है। अगर आप यहां देखो तो चलो ये तो गिर रही है, गिरते हुए भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, चलो गिरते हुए भी समझा देता हूँ कि जब ये गिर रही होगी तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ये तो चलो उठते हुए की होगी। अब अगर मार्केट में मान लो यहाँ पर हमारे सामने एक पीरियड बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, और मार्केट नीचे आ जाती है, और यहाँ पर नीचे आती मार्केट में एक हैमर बन जाता है। हैमर लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर रहा है, स्वीपिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाती है स्वीपिंग, फिर नीचे गिर जाती है, फिर इसकी बॉडी कमजोर हो जाती है, या इसके जैसा एक और आ जाता है मान लो एग्जांपल के लिए, और फिर अगली कैंडल फिर इससे छोटी होती है, एंड देन मार्केट मेक्स ए रिवर्सल। इस तरीके से फिर डिफरेंट कलर की कैंडल अपनी मार्केट के ऊपर हावी होने लग जाती है। बाकी की और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसके आगे का क्या होता है कि कितनी और ऊपर जा सकती है, और फिर अपने आप को कैसे जो है और ऊपर ले जा सकती है, यहीं से रिवर्स कर जाती है, वो अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी हमारे सामने जो पैरासाइट कैंडल्स हैं वो बेसिकली क्या है, ये एक या दो ग्रीन कैंडल्स हैं हमारे पास। जब हमारी मार्केट गिर रही होती है तो ये पैरासाइट कैंडल्स की तरह काम करती हैं। दीज आर द पैरासाइट कैंडल्स। ठीक है, खून चूस लेती हैं ट्रेंड का बिल्कुल। ये देखो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने बना हुआ। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये सबसे पहला था, एब्जॉर्व किया है इसने, दूसरा आया, कमजोर हो गया, कमजोर होते ही फिर देखो मार्केट का रिवर्सल आया। वो डिपेंड करेगा इसके ट्रेंड के ऊपर कि किस तरीके से अपने आप को दोबारा से एब्जॉर्व करने में हेल्प कर रहा है, या फिर दोबारा से वो मार्केट पैरासाइट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, अभी सिंपल ये समझना, जैसे ही मार्केट अपने आप को यहां से आप देख सकते हो, ये देखो छोटी और बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर छोटी 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 बड़ी होने लग गई। ये सेम पैरासाइट की तरह काम करती हैं सेंट्रल जोन। देखो इनका ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा सेम, और अब ये छोटी होगी तो एरिया छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, एंड देन बूम। भाई जिनका डे वन है उनको नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पुराने हैं उनको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो आपको पुरानी स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, देन यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। चलो मैं आपको इसको यूएसडी जेपीवाई में दिखाता हूँ। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो मैंने दिन में देखा था, जब मैं इसको देख रहा था तब आपको मैं दिखाता हूँ। बेस्ट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का केस है, यहाँ पर आपको दिखेगा लाइक दिस, आप देख सकते हो। ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, इतना बड़ा पैरासाइट ट्रेंड बना, छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, एंड देन रिवर्सल, एंड देन रिवर्सल। समझ आया?
तो ये कैंडल पैसा, हमें इन पैरासाइट को मार्केट से छुटाना, अब ऐसे करके छुटा देते हैं ना, ऐसे करके छुटाना। अब छुटाने से बढ़िया है इन पे बैठ जाओ, इनके साथ चलो, ये हमें रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, ये हमें रास्ता दिखाएंगे कि हाँ पहले तुमने कितना रास्ता कवर किया, अब यहाँ। इनकी एक आदत होती है कि पैरासाइट हमेशा प्लांट के सेंटर एरिया में जाके चिपकता है, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं, इसलिए मैंने का नाम पैरासाइट रखा। ये ट्रेंड के बीच के एरिया में चिपकती है। अब ट्रेंड बना भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एरिया हम समझ सकते हैं कि बीच का बन चुका है, इसीलिए हमेशा मैं इनको पैरासाइट बोलता हूँ। दीज आर द पैरासाइट कैंडल। इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नी कैप में बताया था, याद होगा आप लोगों को। मैंने बोला था फेज 10 में, फेज 10 के बाद जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनका एडवांस्ड वर्जन आपको सारा फेज 10 के बाद मिलेगा, उससे पहले का। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया? आई होप। कोशिश मैंने पूरी करी है समझाने के लिए। देखो ये बस लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का केस है जो मैंने आपको गाड़ी के नाइट्रो के बेसिस पे समझाई है। अब ये एक कैंडल का केस नहीं है, ये अलग तरीके से भी हो सकता है। 3-4 कैंडल, फिर 2 कैंडल, फिर 1 कैंडल, फिर कमजोरी, देन रिवर्सल। सिंपल। ऐसे उल्टा भी होता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, गॉट इट।